हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से गुड्स परचेज करते हैं, ऐसे केसेस में आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है या फिर आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि सर हर कोई पर्सन ये समझता है कि अगर हम किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से गुड्स परचेज करते हैं तो हमें आरसीएम के थ्रू पेमेंट करना होगा या फिर हमको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना होगा। लेकिन यहां पर यह जरूरी नहीं है कि किसी आप अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर आप कोई भी गुड्स परचेज कर रहे हैं या फिर कोई सर्विस परचेज कर रहे हैं जिस पर आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स देना ही देना है, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। यहां पर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक चार्ज रखनी है कि सर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के थ्रू जो भी गुड्स या सर्विस आरसीएम के अंदर एप्लीकेबल है, आरसीएम के अंदर नोटिफाइड है, ऐसी सर्विस अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज कर रहे हैं या फिर गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उस पर आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स देने की जरूरत है। लेकिन अगर आप ऐसी गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, मतलब परचेज कर रहे हैं किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से जो कि आरसीएम के अंदर वो एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है, तो उस पर आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आप किसी भी अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विस परचेज कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये चेक कर लें कि जो भी गुड्स जो भी सर्विस आप रिसीव कर रहे हैं क्या वो आरसीएम में एप्लीकेबल है या नहीं। अगर आरसीएम में एप्लीकेबल है तो फिर आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना होगा, अदरवाइज आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करने की नीड नहीं है। नंबर 2 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है सर ई वे बिल। अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से गुड्स परचेज करते हैं और उस गुड्स की वैल्यू 50,000 रुपीज से ज्यादा है तो आपको खुद को ई वे बिल बनाना होगा, क्योंकि सर सामने वाला जो पर्सन है जो अनरजिस्टर्ड डीलर है उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ई वे बिल बनाने की। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये रजिस्टर्ड डीलर की है। तो अगर आप किसी भी अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में उस गुड्स की वैल्यू अगर 50,000 रुपीज से ज्यादा है तो आपको उस पर ई वे बिल बनाना है। ये किसको बनाना है? जो परचेज कर रहा है, यानी कि जो रजिस्टर्ड डीलर है वो। तीसरा सर, जब आप उसका पेमेंट करते हैं, जब आपने जो गुड्स परचेज किया और उस गुड्स के अगेंस्ट में जब आप पेमेंट करते हैं, दूसरा यहां पर आती है सर एक, अगर आपने आरसीएम के थ्रू गुड्स टैक्स पे कर रहे हैं उस परचेज पे तो आपको पेमेंट वाउचर्स के अंदर एंट्री करनी होगी, पेमेंट वाउचर्स आपको क्रिएट करना होगा। और जब आप जीएसटीआर 1 के अंदर जब वो डेटा फिल करेंगे, डॉक्यूमेंट्री डिटेल्स देंगे, वहां पर आपको पेमेंट वाउचर्स की भी ये डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है। लेकिन अगर आप नॉर्मल है, यानी कि आरसीएम के थ्रू आप अनरजिस्टर्ड डीलर से आपने गुड्स परचेज किया है, आरसीएम के थ्रू आप टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर अगर आप पेमेंट वाउचर्स क्रिएट नहीं करेंगे, बाद में करेंगे तो भी चल जाता। लेकिन जब भी हम किसी को पेमेंट करते हैं तो पेमेंट वाउचर्स के थ्रू ही करते हैं। F5 यानी कि टेली में F5 का यूज करते हुए ही हम किसी को पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर अल्टीमेटली सर ये है कि आपको पेमेंट वाउचर्स क्रिएट करना है। तो जब भी आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से आप गुड्स परचेज करें, आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये कि आरसीएम हर किसी पर एप्लीकेबल नहीं होगा, जिस पर नोटिफाइड है उस पर आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है। 50,000 रुपीज से ज्यादा का गुड्स अगर आप परचेज कर रहे हैं आपको खुद को आपका ई वे बिल बनाना है। और तीसरा, जब आप पेमेंट्स करते हैं तो पेमेंट वाउचर्स आपको क्रिएट करना है। आई होप कि इस वीडियो के अंदर बताई हुई बातें आपको समझ में आ गई। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू।